भगवान समझ गए, महात्माओं ने सत्संग में आना बंद कर दिया। तो चेलों से पूछा कि महात्मा क्यों नहीं आते? बोले इन लोगों की एक गोष्ठी हुई है कि हम सब विवाह करना चाहते हैं लेकिन इतनी कन्याएं मिलेंगी कहां से। एक महात्मा ने कहा एक काम करो, क्या? बोले पहाड़ की शिलाएं ले आओ और एक एक शिला काट छाट कर नाक नक्शा बनाकर तैयार करो। एक दिन राम जी को बुला लेंगे और वो राम जी चरण छुलाते चले जाएंगे, सब शिलाएं सुंदर वधुएं हो जाएंगी। बोले बड़ा अच्छा विचार। तो बोले महात्मा तो शिला की खुट पुट कर रहे हैं। भगवान ने सोचा गलत संदेश चला गया, तो राम जी ने ये लीला ही इसीलिए रची। श्री सीता जी के वियोग की कल्पना, और राम जी लगे रोने और जोर जोर से रोए, जबकि पता है कि सीता जी कहाँ है। और जब राम जी को रोते सुना तो महात्मा बोले कौन रो रहा है? बोले राम जी रो रहे। क्यों रो रहे? बोले उनकी परिणीता सीता जी का हरण हो गया। महात्मा बोले तो क्या विवाह के बाद रोना भी पड़ सकता है? तो कहा कि जब भगवान रो रहे तो तुम किस खेत की मूली हो? तो महात्मा ने बोले हटाओ हटाओ इसे लाएं फेंक दी। बोले ऐसे ही ठीक। और आगे जाके राम जी बहुत हंसे, उनको लगा कि हमारे रोने की लीला से इन महात्माओं का सदा सदा का रोना समाप्त हो गया। ये करुणा निधान भगवान की लीला। और ये मेरी अपनी कल्पना नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनिवे मुनि वृंद सुखारे हुए शिला सम चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे और कीनी भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग धारे। तो भगवान की लीला है। आगे जटायु जी मिले, जटायु जी के माथे पर भगवान ने हाथ रखा, निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर, और सीता जी का संदेश उन्होंने सुनाया। भगवान बोले कुछ दिन जीवित रहो। जटायु जी बोले कि नहीं, अच्छा नहीं रह सकते जीवित, मुझे नेत्रों में रखकर प्राण ही देना चाहते हो तो वरदान मांगो वरदान प्रिय तात बिछुरती भारत है गो सबहारी, ये राम रुचि तुम्हारी में देंगे कहा आप रहा पास क्या तुम्हारे नाथ देखो महाराज को विराग भेषधारी में, जानते नहीं हो कौशलेश रमेश हूँ मैं अखिल भुवनेश वैकुंठ को बिहारी में। क्या किया? अविरण भक्ति का वरदान मांगकर और उनकी अंतिम क्रिया भगवान करते हैं। उसके बाद भगवान को कबंध आदि राक्षस तो मिले, पर एक ऐसा राक्षस मिला जिसकी सिर ही नहीं। दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया। भगवान ने कहा गंधर्व सुनो, मुझे ब्राह्मणों का विरोधी सहन नहीं होता। और वहां भगवान ने ऐसी बातें कही, पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणवन ज्ञान प्रवीणा। बहुत लोगों को आपत्ति होती है, पर आपत्ति की कोई बात नहीं। रामचरितमानस की कथा का मर्म समझना चाहिए। भगवान ये किसे कह रहे हैं? उस कबंध को जिसके सिर ही नहीं है। और सिर क्या है? कि ब्राह्मण मुखमासीत बाहु राजन्य कहते हैं, श्लोक है। एक सज्जन हमसे बोले आपकी हिंदू धर्म में, आपकी संस्कृति में शूद्रों को छूना पाप बताया, वे अछूत हैं, शूद्र अछूत हैं। हमने कहा ना, व्याख्या गलत हुई है। हमारी संस्कृति में शूद्र अछूत नहीं है। बोले इसका प्रमाण? हमने कहा जिस संस्कृति में चरण ही छुए जाते हो वहां शूद्र अछूत कैसे होंगे? शूद्र चरण है या चरण ही छुए जाते हो और सिर रखा जाता है चरणों में। शूद्रो पदो भी जाए। समाज में तो ये चार वर्ण हैं, लेकिन भगवान ने शरीर में ही ये चारों वर्ण किए हैं। ये सिर ब्राह्मण का रूप है, सारा ज्ञान इसी को है। हाथ क्षत्रिय हैं, सिर पे लाठी मारे तो हाथ, पेट पर लाठी मारे तो हाथ, चरणों पर तो हाथ, ये क्षत्रिय। और उधर वैसे गुप्त है, गुप्ता जी, इनकी फैक्ट्री चलती रहती भीतर ही भीतर, और इनसे तीनों को शक्ति मिलती है, सिर को, हाथों को, चरणों को। और चरण सूत्र हैं, ये तीनों वर्णों का भार उठाकर चाहे जहां चल देते हैं। यही चारों वर्ण हैं। अब ये मुख्य है और इसके आधार पर समाज में भी चार वर्ण विभाजित हुए। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है कि एक दूसरे के हम विरोधी हों। मैं आपसे पूछता हूं, चार वर्ण अगर शरीर हैं
तो आप चरणों को काट देंगे तो आप चलेंगे? एक जगह बैठे बैठे चाहे जितनी अपनी महिमा गाते रहो, पर चरणों के बिना आपकी गति नहीं होगी। मैं भी कहता हूं हम लोग कितने ही विरोध करके अपनी महिमा प्रगटाते रहें, लेकिन हमारी कोई गति नहीं होगी। हम जहां हैं वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, पुरानी बातें करते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन चरण हो चले तो, लेकिन दिमाग ना हो, दोनों जरूरी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चारों वर्ण वंदनीय हैं और चारों वर्ण पूजनीय हैं। लेकिन ब्राह्मण की जो बात कही वो इसलिए कही, ज्ञान का सम्मान है वो। मान लो ईंटें सब समान है, मंदिर में लगी हुई हैं, लेकिन जो ईंटें मंदिर की ड्योढ़ी पर लग गई हैं, सिर तो वहीं टेकना पड़ता है, उससे क्या अंतर पड़ता है। इसलिए भगवान ने ऐसे आदमी को जो सिर ही नहीं रखना चाहता, समाज में ब्राह्मण को रहने ही न देना चाहे, तब भगवान ने कहा मोहि न सहाय ब्रह्म कुलद्रोही। लेकिन तुलसीदास जी का समन्वय और समानता देखो। कबंध को गति देने के बाद भगवान गए कहां? ताहे दे गति राम उदारा शबरी के आश्रम पर। भगवान शबरी माता के आश्रम में गए और यहाँ कह रहे थे मोहि न सहाय ब्रह्म कुलद्रोही, और शबरी माता से कहा कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। मैं एक भक्ति के नाते को ही स्वीकार करता हूँ और किसी नाते को नहीं। अलग अलग जिले के बड़े शहर का अलग अलग स्वरूप होगा, तो धर्म का अलग स्वरूप है, भक्ति का अलग स्वरूप है, ज्ञान का अलग स्वरूप है, लेकिन इन तीनों की जरूरत है, तीनों की आवश्यकता है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान धर्म का उपदेश करते हैं कबंध को और भक्ति की महिमा बताते हैं शबरी माता को, और ज्ञान का उपदेश करते हैं दशरथ जी को। रावण के मरने पर जब दशरथ जी आए, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना चितय पितय दीने उदृढ़ ज्ञाना। तो इन सब की आवश्यकता है, कौन कहां कैसे है यह देखना चाहिए। भगवान शबरी माता के यहाँ आए और शबरी के बेरों का बड़ा वर्णन है। यद्यप मानस में कंदमूल फल सुरस आदि, तो भगवान कहते हैं बेर जनी लावो बेर, बेर जनी लावो बेर, बेर जनी लावो बेर, लावो कहे बेर बेर। भगवान आयुर्वेद कहता है धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदनी फलम। ये बेर कुपथ्य है, पर कोई प्रेम के कारण दे तो भगवान कुपथ्य भी स्वीकार कर लेते हैं। जय जयकार हुई। शबरी माता से भगवान ने कहा मैं चलूं। देखो मैं मुंबई में था, एक मैया ने मुझसे पूछा, वहां श्री हनुमान चालीसा की कथा हो रही, तो एक माता हमसे बोली बहुत हाथ जोड़कर, महाराज, कहा मैया बोल, हम लोग महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ सकती? बड़े नियम बनाए गए, महिलाएं नहीं पढ़ सकती और ऐसा पूजा नहीं कर सकती। तो हमने कहा कि भैया हमसे क्या पूछती हो, हनुमान चालीसा से ही पूछ लो। बोले हनुमान चालीसा ने कहा है? हाँ कहा है। बोले क्या कहा है? हमने कहा हनुमान चालीसा में लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तो जो का मतलब क्या है? पुरुष, ब्राह्मण। अरे महात्मा नहीं, जो यह पढ़े, जो पढ़े। वहां कहां नियम है? बोले हाँ ये तो ठीक है। हमने कहा कोई तुम्हें मना किया करे तो हनुमान चालीसा ही बता दिया करो, ये लिखा है। तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा लिखा, उन्हें कोई आपत्ति नहीं कि कौन पढ़े। और आपत्ति उन्हें